बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसआर ट्रेडिंग क्लब काफ़ी टाइम से आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग आइंदा से अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली वीडियो है करेंसी एनालिसिस की। तो चलिए करेंसी की एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। और अगर फॉरेक्स फैक्ट्री की बात करें तो सोमवार वाले दिन जैसा कि आपको पता है कि नया साल स्टार्ट हुआ है, तो आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अच्छा, सबसे पहले सोमवार वाले दिन अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक हॉलीडेज हैं काफ़ी कंट्रीज़ के, तो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो पूरा बंद रहेगा। यूरोपियन मार्केट भी बंद रहेगी। अच्छा, उसके बाद मंगल वाले दिन अगर हम लोग देखते हैं तो मंगल वाले दिन भी ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो तकरीबन बंद है, कोई इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव नहीं होगा। और बुध वाले दिन की अगर हम लोग बात करें तो बुध वाले दिन हमारा जो JPY है उसका बैंक हॉलीडे है, तो जापानीज पेयर जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑफ रहेंगे। और USD के मुतालिक अगर बात करें तो USD में हमारे पास FOMC के एक मेंबर हैं, उनकी स्पीच है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना मार्केट में जो है ना वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसमें 8 बजे के बाद एक डाटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, जिनमें यूरो के ऊपर ये काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है और पाउंड के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाले दिन हमारे पास FOMC मेंबर्स की कुछ स्पीच हैं, कुछ उसके बाद मीटिंग मिनट्स हैं, मतलब तो उसमें भी मार्केट जो है ना अच्छा खासा वोलेटाइल हो सकता है। और यूरो का एक CPI है, तो उसमें भी यूरो के पेयर में भी आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट और ADP, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है USD के लिए। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अगर आप यहाँ पे बात करें फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, जिसको हम लोग NFP कहते हैं। तो NFP जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन है। और यहाँ पे मैं आपको मार्क करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि फ्राइडे को 6:30 बजे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको मूव देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो USD के पेयर्स हैं जिनके साथ USD आता है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको मूव देखने को मिल सकता है NFP के अंदर। तो बाकी इंशाल्लाह मैं फंडामेंटल के ऊपर कोर्स भी बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो कोर्स आपके लिए। अच्छा, देखते हैं अभी चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट में हमारे टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाता चलूँ टेक्निकल एनालिसिस, तो सबसे पहले हम लोग यूरो के ऊपर बात कर लेते हैं। यूरो में अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में ये मैंने ऑलरेडी जो लेवल्स वगैरह है और जो ट्रेंड लाइंस हैं और जो ट्रेंड हैं वो उसके मार्क किए हुए हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अगर यूरो के ट्रेंड की बात करें तो यूरो का ट्रेंड आपको पता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है यूरो का, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लॉन्ग टर्म व्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ यूरो के हवाले से। और अगर आप यूरो में यहाँ पे देखें तो इस एरिया के अंदर यूरो में जब ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद यूरो ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो जो है ना वो रेंज किया, और रेंज के बाद अभी मार्केट ने एक दफ़ा डाउनफॉल दिया, फिर ब्रेक इन किया। तो अभी ये है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए ना इस एरिया से जो है ना वो यूरो के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको तकरीबन ये जनवरी का जो वीक है ना इसमें वेट करना पड़ेगा। दैन उसके बाद हो सकता है आपको इसके अंदर भी एंट्री मिल जाए। अच्छा, यूरो का थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं वीकली के अंदर। अगर हम लोग यूरो को देखते हैं तो वीकली के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो वीकली में जो यूरो है वो एक रेंज जो है ना यूरो ने बनाई हुई है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये वाली जो चीज़ है, तो यहाँ पे इसने एक रेंजिंग एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको जो है वो मार्केट के अंदर ये वाला मूव देखने को इस तरह मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला मूव चला है, उसके बाद देन मार्केट जो है ना वो रैली बेस्ड आई है और रैली बेस्ड ही ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको यूरो के अंदर देखने को मिल सकता है कि मार्केट दोबारा से जो है ना वो नीचे की तरफ मूव कर जाए, और ये तकरीबन मार्च तक या अप्रैल तक ये मूव जो है ना ये आपका कंटिन्यू रहे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिल गई तो हम लोग यूरो के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेंगे इंशाल्लाह। और मैं बाकी करेंसीज के एनालिसिस और ये सिग्नल्स वगैरह अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ, तो आप वो ज्वाइन करके उसमें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि हम लोग यूरो के एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हम डेली की बात करें यूरो की, तो यूरो के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे यूरो के अंदर बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है यूरो के पेयर के अंदर।
और यहाँ पे इसने अपना ये वाला जो ब्रेक अभी देखना, यहाँ पे हमें एक एविडेंस भी मिल चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये वाला जो एविडेंस है ये हमें मिल चुका है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कि ये वाली जो कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल है, इसका ये वाली कैंडल जो है मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला जब अगर लो टूट जाता है ना, ये वाला लो तो देन माजरत देन हम मार्केट के अंदर दोबारा से जो है ना वो यहाँ से इस एरिया से दोबारा जो है ना हम लोग अपनी सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म सेलिंग हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजेक्शन पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है और हमारे पास आज जैसा कि देखें कि मार्केट के अंदर एक डिसेंडिंग चैनल मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से अगर हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन वगैरह के ऊपर हम लोग अगर थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में जानते हैं तो उसमें आपको ये जो चीज़ है ना ये देखने को मिल जाएगी यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से फिर आपको ये वाला मूव जो है ना इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो मार्केट को आपने थोड़ा सा जो है ना वो फोकस करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है ना इस ट्रेड से मिल जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं यूरो के अंदर, और अगर हम लोग बात करते हैं H4 के अंदर, तो H4 के अंदर जैसा कि आपको देखें कि यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो आपके सामने जो है ना वो मूव कर रहा है तरीके से। तो आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि यार अगर देखें यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर तो ये इस तरह ब्रेक हो जाती है नीचे कल की डेट में और यहाँ पे आपको एक रीटेस्ट मिल जाता है, कोशिश करें कि ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो प्रीवियस ये वाला जो लो है मार्केट इसके नीचे क्लोज हो और क्लोज होने के बाद H4 की कम से कम कैंडल इसके नीचे क्लोज हो तो देन मार्केट को जो है ना हम लोग सही ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं और टेस्ट के ऊपर आप दोबारा यहाँ से जो है ना एक लॉन्ग टर्म मूव के एंट्री ले सकते हैं। और कहाँ तक आप ले सकते हैं, इस एरिया तक। तो यहाँ तक आप यूरो को जो है ना वो जो मूव है ना वो मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं इस एरिया। अगर ये वाला ट्रेंड सेंडिंग चैनल टूटता है और इसका ब्रेकआउट होता है तो यूरो जो है वो आपका मजीद नीचे आ सकता है। अच्छा, H1 में देख लेते हैं। H1 में एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है। असेंडिंग चैनल के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर मार्केट ये जो चीज़ अगर आप चेक करें तो ये मार्केट ने ना एक यहाँ पे मूव किया है, चैनल टाइप किया है। तो अगर मार्केट इस चैनल को इस तरह आके नीचे ब्रेक कर जाती है तो फिर इसको जो मैंने आपको H4 के अंदर टारगेट बताया वही सेम टारगेट है इसका, और यहाँ से आपने इसको जो है ना वो वेट करना है इस एरिया तक के लिए, यहाँ तक के लिए। फिर आप यूरो के अंदर एक इस तरह से एक एंट्री जो है ना वो एक प्लान कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग अगर पाउंड की बात करते हैं तो पाउंड के अंदर आपको देखें मंथली में मैंने सारे लेवल्स वगैरह मार्क करके रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का कोई भी सामना ना करना पड़े। तो अच्छा, पाउंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो पाउंड काफ़ी टाइम से जो है ना वो एक रेंज कर रहा है, काफ़ी टाइम से, मतलब उसके अंदर वो एक रेंजिंग पेयर, मतलब जिस तरह एक रेंजिंग होती है तो यहाँ पे जो है ना वो रेंज कर रहा है। और यहाँ पे इस एरिया में अब दोबारा से जो मार्केट है ना, तो ये वाला जो लेवल है मैं आपको बता दूं, ये वाला जो मार्केट का ये वाला जो लेवल है तो मार्केट दोबारा थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और यहाँ से मार्केट दोबारा जो है ना इस एरिया के अंदर जो है ना दोबारा से एक लॉन्ग टर्म की रेंज जो है ना स्टार्ट कर सकता है। तो पाउंड को आप बेशक लॉन्ग टर्म के लिए अभी आप ना इसमें ट्रेड लें, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ना तो ये अपने लो के ऊपर है और ना ही अपने हाई के ऊपर है। तो कोशिश करें इसको किसी साइड पे मूव करने दे, देन उसके बाद इसमें एंट्री करें। वो लॉन्ग टर्म एंट्री जो है ना वो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं पाउंड के अंदर वीकली के अंदर जैसा कि ये आप देखें तो इसके अंदर एक एक्सपेंडिंग चैनल बना हुआ है, और एक्सपेंडिंग चैनल की अगर बात करें तो ये कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इसमें एंट्री प्लान करने की बात करते हैं तो एनालिसिस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, अगर इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से जो है ना वो वर्क कर रहा है। अभी यूरो का पाउंड का जो बिहेवियर है ना, मार्केट बिहेवियर, तो वो इसका अभी मजीद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। देन उसके बाद फिर जो है ना मार्केट पाउंड की मार्केट ये वाला जो लेवल है ये यहाँ तक जा सकती है मार्केट। देन उसके बाद आप जो है ना इसमें दोबारा से फोरकास्ट नीचे की तरफ कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। तो ये इसका वीकली एक शॉर्ट सा एनालिसिस है। उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात करें तो डेली के अंदर इसने अपना एक बहुत प्यारा फॉर्मेशन बनाया हुआ है जिसको असेंडिंग चैनल कहते हैं। और असेंडिंग चैनल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो असेंडिंग चैनल के अंदर ये वाला जो अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो थोड़ा सा इस तरीके से इसने अपना वो बना दिया है, अपना राइजिंग वेज बना दिया है। तो यहाँ से अगर ये नीचे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर जाता है, फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला टारगेट रहेगा आपका
बस आपने कोशिश करनी है कि जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके आसपास एंट्री लेनी है और इससे पहले एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पाउंड में थोड़ा सा वेट कर जाए तो आपको एक बहुत अच्छी एंट्री जो है ना सेलिंग साइड पे आपको मिल सकती है यहाँ तक के लिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग पाउंड को देख लेते हैं H4 के अंदर। और H4 के अंदर अगर हम लोग इसकी बात करें तो H4 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ना एक बहुत अच्छा एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज जो है ना स्टार्ट कर दिया इस एरिया के अंदर। तो यहाँ पे मार्केट जो है ना एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट करिए। तो अब अगर तो मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट देन ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो फिर आपने वेट कर लेना है इस लो का। कम से कम ये वाला जो लो है ना, ये नीचे वाला लो, कम से कम मार्केट यहाँ पे आए। इसके बाद मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आपको, अगर मार्केट यहाँ पे आती है फिर आपको रिटेस्ट के ऊपर दोबारा यहाँ तक जाती है, फिर आप कंफर्मेशन के साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए ना पाउंड के अंदर जो है ना वो आप एक लॉन्ग टर्म के एनालिसिस के साथ वीडियो जो है ना वो मतलब अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। वो कम से कम कहाँ तक कर सकते हैं, इसका पहला टारगेट यहाँ तक होना चाहिए आपका, क्योंकि ये नीचे इसका फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। अगर आप देखें ये इस एरिया के अंदर तो ये अपना फिल कर सकती है। अच्छा, इसको H1 के अंदर हम लोग देख लेते हैं। और H1 में अगर हम लोग देखें तो H1 के अंदर इसने अपना छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर दिया है और बस अभी थोड़ा सा वेट करना है इसका। अगर आप देखें असेंडिंग चैनल का इसने अभी ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद सेम उसी लेवल के ऊपर ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद ब्रेक इन हुआ, ब्रेक इन के बाद अच्छा ये जो चीज़ है ना ये आपने इससे थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब ये यहाँ पे ये वाला जो मार्केट ने ये जो स्ट्रक्चर बना दिया ना, अब ये जब तक ये वाला लो टूट नहीं जाता ना आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो इसने मार्केट ने बड़ा अजीब सा बिहेवियर किया हुआ है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल हालात इस किस्म के हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा इससे जो है ना अवॉइड करें पाउंड से। और यहाँ से अगर ये वाला लो टूटता है तो फिर आप मजीद इसकी सेलिंग देख सकते हैं तकरीबन 1.26 तक के लिए। तो यहाँ तक जो है ना मार्केट दोबारा से जो है ना वो आ सकती है। अगर ये वाला लो टूटता है तो यहाँ तक आप इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला लो जब तक नहीं टूटता तब तक आप मार्केट में थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो वो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जीपीपी जेपीवाई को देख लेते हैं। जीपीपी जेपीवाई के अगर मंथली चार्ट की बात करें तो आप जैसा कि देखिए जीपीपी जेपीवाई का जो मंथली ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। और इसने ये वाला जो लेवल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसने छोटी सी कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ से लेके इस एरिया से लेके यहाँ तक ऊपर गया। देन उसके बाद मार्केट में ये वाला जो लेवल है, ये मैंने जो अभी लेवल मार्क किया हुआ ये वाला लेवल, तो मार्केट ने अभी इसको रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट दोबारा गया। तो अभी फोरकास्ट यही है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। आपने कोशिश यही करनी है कि इसको सेलिंग वाली साइड पे देखना है। इस पूरे महीने में ना आपको नहीं पाउंड को जेपीवाई को सॉरी सेलिंग वाली साइड पे देखना है, क्योंकि मार्केट जो है ना इसकी डाउनफॉल बता रही है। फिर उसके बाद आपने ये वाला जो लेवल है 162.943 के लेवल से आपने यहाँ से इसके अंदर जो है ना वो बाइंग देखनी है। फिर देन चीज़ों को हम लोग मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अच्छा, इसमें वीकली के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि वीकली में इसका क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वीकली में इसने एक बहुत अच्छा पैटर्न जो है वो अपना एक रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो इसमें एक डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला जो लो है, अगर ये वाला लो टूट जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लो अगर टूटता है ना तो मार्केट दोबारा जो है वो मजीद नीचे आ सकता है यहाँ तक के लिए, इस एरिया तक के लिए। और अगर ये वाला लो भी टूट मतलब ट्रेंड लाइन टूटता है तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है और जहाँ तक मेरी एनालिसिस है तो ये वाला जो मार्केट है ना ये यहीं से ही रिवर्स करके यहीं से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर जो है ना वो बुलिश साइड पे जा रहा है, जैसा कि आपने मंथली में देखा है। अच्छा, डेली के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं जीपीपी जेपीवाई की, तो डेली के अंदर हम लोग देखें तो ये एक इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बना दिया, ठीक है, रेंजिंग एरिया यहाँ पे। और रेंजिंग एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, तो आपने इसके आसपास कोई रिस्क ले सकते हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे होना चाहिए। ये वाले जो लो है, ये वाली जो कैंडल लास्ट कैंडल बनी है, ये जो वीक लगी हुई है, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो रख सकते हैं। तो मजीद मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर आप इसको जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं इस एरिया तक के लिए, और यहाँ तक के लिए मार्केट जो है ना वो आप फिर इसको होल्डिंग वाली साइड में देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ से आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है 177.994 के ऊपर। तो यहाँ से आप एक बाय लेके तकरीबन 1:6 के रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप जो है ना यहाँ से बाय लेके इसको यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको H4 के अंदर। और अगर हम लोग जीबीपी जेपीवाई के H4 की बात करें तो ये देखें यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी रेंज बना दी है, और रेंज के अंदर मैंने यहाँ पे जोन भी मार्क किए हुए हैं।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से आपको एक बाय वाली एंट्री जो है ना वो मिल सकती है इस एरिया से, और फिर आप इसको जो है ना वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर मार्केट मोस्टली जो है वो रेंज करती है 15 जनवरी तक जो है ना, और 15 जनवरी तक आप इसको बाइंग सेलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। देन उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट ने किस साइड में जाना है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग उसके हिसाब से फिर मार्केट को फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें H1 की बात करते हैं। H1 में देख लेते हैं कि H1 में क्या सिनेरियो है। H1 में हमारे पास एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है और डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो मार्केट का मूव जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक इसके अंदर रेंज स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे आपका ये वाला जो लेवल है ना 178.988 वाला जो लेवल है, तो यहाँ से इस मिनट के अंदर से आप जो है ना वो बाइंग का एक सेटअप देख सकते हैं। और कहाँ तक देख सकते हैं, 180.200 तक जो है ना आप मार्केट के अंदर जो है वो ये वाला सेटअप देख सकते हैं जीबीबी जेपीवाई का। अच्छा, उसके बाद हम लोग कैड की बात कर लेते हैं। कैड के अंदर अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में ये बुलिश है और अभी ये रिट्रेसमेंट ले रहा है थोड़ी सी। अब ये वाला जो लेवल है और यहाँ से इसने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और अभी इसके अंदर ये वाला जो चैनल बना हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल वाली जो शक्ल इसने बनाई हुई है, तो जब तक ये मार्केट अभी मजीद थोड़ा सा नीचे आ सकता है यहाँ तक के लिए, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर मूव बुलिश वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका मंथली व्यू है। अच्छा, कैड के वीकली व्यू की अगर बात करते हैं तो कैड का वीकली व्यू जो है वो बिल्कुल रेडी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लोग देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी अच्छा सा एविडेंस मिल जाता है, यहाँ पे कोई पिन बार मिल जाती है, तो फिर आप इसको लॉन्ग टर्म, ये क्योंकि ये प्रीवियसली बहुत अच्छी सपोर्ट भी है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अगर आप देखें तो ये अपना जो रेंजिंग है, ये वाला जो रेंजिंग एरिया ना, ये दोबारा से अपना जो है ना ये कंसिडर ऊपर की तरफ लेके जा सकती है मार्केट इसको इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी है और हमारे पास एक सपोर्ट भी है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप जो है ना वो कैड का मिल सकता है आपको। अच्छा, डेली में इसको देख लेते हैं, मजीद कंफर्म हो जाएगा कि ये कहाँ तक जाने वाला है। अच्छा, डेली में इसने बड़ा मजे का काम किया कि यहाँ पे जब से इसने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद इसने टेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड है ना, ये आपने ये छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। अगर मार्केट आपको थोड़ा सा और नीचे मिल जाता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, क्योंकि हो सकता है शायद मार्केट यहाँ पे जाने के बाद ना मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर चला जाए इस एरिया तक के लिए, तो यहाँ तक आप इसमें बाइंग वाली जो साइड है ना वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये आपने नहीं भूलनी है। ये बेशक आप इसकी पिक्चर भी लेके रख लेना, और जब आपके साथ ट्रेड रेडी हो यहाँ पे आप अपनी बाय लिमिट भी रेडी कर सकते हैं, यहाँ पे आप रखते इंशाल्लाह आपको इस ट्रेड से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ये लॉन्ग टर्म व्यू है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि इससे बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद माजरत। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कैड के 4 आउट टाइम फ्रेम की, कैड का अगर 4 आउट टाइम फ्रेम अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये वाला जो एक असेंडिंग चैनल बना हुआ है, तो ये जो चीज़ है अगर आप देखें तो ये यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर जाने के लिए रेडी है। और ये वाला जैसे ही ये वाला हाई टूटता है, ये वाला हाई, तो देन मार्केट को आप जो है ना इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं 133.800 तक के लिए। तो वहां से आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद H1 की अगर हम लोग बात करते हैं, H1 में देख लेते हैं कि कैड में H1 में क्या हो रहा है। तो ये देखें, अगर आप, मैंने वही चीज़ आपको बताई है कि कैड में अगर ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है, अगर तो ये टूटता है तो कैड दोबारा से जो है ना वो मार्केट कैड की जो है ना उसका पहला लेवल जो टारगेट लेवल है वो यहाँ तक होगा, और फिर सेकंड लेवल आपने अपनी आगे वाली जो रेजिस्टेंस है उसको देख लेना है, तो यहाँ तक मार्केट जो है ना वो जा सकती है। ठीक है, अगर तो यहाँ से आपको एक H1 के अंदर कोई अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है, जो कि मैं अपने ग्रुप के अंदर डेली बेस्ड के ऊपर सिग्नल्स जो है वो शेयर करता हूँ, तो अगर आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको फौरन पता चल जाएगा कि भाई जो सिग्नल्स हैं कहाँ कौन कौन से सेटअप जो है वो रेडी है और कौन कौन से सेटअप जो है ना हम लोग प्ले करवा रहे हैं, तो वो आपने जो है ना वो लाजमी देखते हैं। ठीक है, उसका मैं जो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। उससे ये होगा कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे और उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो मिलता रहेगा। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई की सॉरी यूएसटी जेपीवाई की बात कर लेते हैं। और यूएसटी जेपीवाई की अगर हम लोग बात करें तो इसने यूएसटी जेपीवाई का हम लोग देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो टॉप लगा है ना यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये वाला जो टॉप है यहाँ पे इसने इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो अभी मार्केट के यही चांसेस है कि यूएसटी जेपीवाई की मार्केट जो है ना वो दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है।
तो वीकली टाइम फ्रेम में यूएसडी जीपीवाई सॉरी जीबीपी जेपीवाई तो नहीं है ये, हाँ यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मैं थोड़ा सा चार्ट को जो है सेट कर लूँ ताकि आपको एनालिसिस जो है वो सही तरीके से वो पता चलना चाहिए। देखिए अच्छा यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये देखिए इसने अपना जो एक मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं ना वो वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि मार्केट में एक्चुअल मूव क्या चल रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे इसने एक बहुत प्यारा जो है ना वो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो डबल टॉप बनाया है, और डबल टॉप के अंदर तो यहाँ पे मार्केट ने अब दोबारा से मूव जो है ना वो स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, तो आपने यहाँ तक इसके लिए जो है ना वो होल्ड करना है, इस एरिया तक के लिए। और अगर तो मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेड सेटअप देती है इस वाले ये वाले जोन से, तो आप यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं, और अगर आपको नीचे से मिलता है तो यहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपने ना इसको सेलिंग वाली साइड पे देखना है, अभी आपने बाइंग वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं देखना है इसको। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसको आपने सेलिंग वाली साइड पे देखना है, तो थोड़ा सा हम लोग चार्ट को सेट कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से समझ आ जाएं। मैं इसका टेम्पलेट लगा लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है ना वो इजीली समझ आ जाए, क्योंकि बेसिकली इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही यही है कि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से जो है वो समझ आ जाए। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा टेम्पलेट है, ये मैंने सेट कर लिया। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया है इस एरिया के अंदर, और अभी रीटेस्ट बाकी है। तो रीटेस्ट के ऊपर अगर आप देखें, अगर आपको क्योंकि रीटेस्ट जो फोरकास्ट किया जा रहा है, जो मैंने लेवल्स निकाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और मार्केट यहाँ तक आने के बाद मार्केट दोबारा पुल बैक कर सकते हैं, और यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर जो है ना अपनी एक एंट्री जो है ना वो प्लान कर सकते हैं सेलिंग वाली साइड पे। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो इस लेवल से मैं आपको लेवल भी लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल से आपने जो मार्केट को जो है ना वो तकरीबन आपको तकरीबन कोई अच्छा खासा मूव जो है ना वो मिल जाएगा इस ट्रेड के लिए। अच्छा उसके बाद हम लोग अगर हम बात कर लेते हैं H4 की, H4 के अंदर ये अपने बहुत प्यारे एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर चल रहा है, और मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, और यहाँ पे आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा आपको इस एरिया के अंदर 142.140 के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे इस लेवल के थ्रू यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो यहाँ से आप जो है ना वो इसको दोबारा से सेलिंग वाली साइड पे देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद H1 की अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो मैं H1 का टेम्पलेट जो है उसका सेट कर लेता हूँ। H1 के टेम्पलेट की अगर हम लोग बात करें USD JPY की, तो मैं इसका टेम्पलेट अच्छा H1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो H1 के अंदर अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा एक डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है यहाँ पे, और मार्केट इसको बड़े प्यारे अंदाज से जो है ना वो रिस्पेक्ट कर रही है। देखिए कभी भी आपने ट्रेड लेना है तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि अपने सेटअप से बाहर जाके आपने कभी नहीं ट्रेड लेना। ये चीज़ मैंने ऊपर लिखी हुई भी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अगर आपने वेट देखें ट्रेडिंग के अंदर 90% मैं कहता हूँ कि यार सब्र करना पड़ता है, और 10% आपको ट्रेडिंग जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सब्र करके ट्रेड लेना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएगा। अगर मार्केट आपको दोबारा 141.290 भी मिल जाता है इस एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया के अंदर आपको एक बड़ी परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया भी मिल रही है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ से दोबारा मार्केट अपना कंटिन्यूएशन जो है वो स्टार्ट कर सकती है। अच्छा यहाँ पे मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहूँगा। देखिए एक तो मेरी ये इस चैनल के ऊपर ये पहली वीडियो है, तो आपने भरपूर इसका मतलब कि इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है ताकि उनको जितना भी अच्छा नॉलेज हो वो हम देंगे। और इंशाल्लाह हमारा इन फ्यूचर ये प्लान है कि हम लोग लाइव डेली आकर ट्रेडिंग भी करवाएंगे, और जिन भाइयों के मतलब के लॉसेस चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो लॉस के अंदर हैं, उनको समझ नहीं आ रही, उनके अकाउंट हेजिंग के अंदर पड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी मतलब प्लान कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो हम लोग जितनी भी अच्छी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह आप इनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसमें ये होगा कि आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है ना वो इस चैनल पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग फंडामेंटल का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।